तो हेलो बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने मैथ के यूट्यूब चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं अलजेब्रा में। देखो, अलजेब्रा में तो 1 2 3 नंबर के बदले में ABCD जो है ये सब संख्या होगा, जोड़ घटा गुना भाग किया जाता है। इतना तो हम लोग ने जाना है। देखो, हम लोग संख्या को ऐसे लिख सकते हैं ना, 3.4, 6.5, 9.8, लेकिन ये एक ही संख्या है लेकिन पॉइंट में है। लेकिन अलजेब्रा में ऐसा नहीं होता है। ए पॉइंट बी अगर हम लोग लिखते हैं या फिर ए पॉइंट ए लिखते हैं तो इस पॉइंट को हम लोग गुना के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है, मतलब हम लोग अलजेब्रा में ABCD जो है उसको तो पॉइंट में लिखना संभव नहीं है, इसीलिए पॉइंट को हम लोग क्या के लिए यूज करते हैं? गुना के लिए। ये बातें हम लोग को ध्यान में रखनी है। और बाकी सब तो वही बात है कि प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस भी माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस रहता है। मतलब ये प्लस प्लस अगर सेम साइन है तो जुड़ेगा, अगर विपरीत साइन है, माइनस दिया है प्लस है तो घटेगा, प्लस दिया माइनस दिया तो घटेगा। बाकी जो बड़ा साइन है उसको हम लोग लिखते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन आज हम लोग सीखने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन अलजेब्रा में एंड डिवीजन। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन यानी गुना की बात किया जाए तो बच्चों, जैसे कि A.A हम लोग लिख सकते हैं A स्क्वायर। ठीक है, मतलब A के ऊपर स्क्वायर। A स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि इसमें दो A है जो आपस में गुना हुआ है। जैसे कि अगर 4.4 को भी हम लोग 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 4 जो है 2 बार गुना हुआ है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये समझ लेते हैं कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। नहीं, ये एक्सपोनेंट है, ये 4 का पावर है। 4 का क्या है? पावर है। ये A का पावर है। तो उसी प्रकार से हम लोग का एक फेमस फॉर्मूला है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बच्चों, आप लोग अभी भी पढ़ रहे होंगे शायद कोई बच्चे। इसका A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। अभी देखो, इसका मतलब ये है कि इतना बराबर इतना है। अब इतना बराबर इतना है कैसे? तो देखो, A पॉइंट A स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये दो ठो है ना, A प्लस बी है और यहां पर भी A प्लस बी है। इसका मतलब तो वही है। अगर इसको गुना किया जाए दोनों को आपस में तो इतना आता है। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, A स्क्वायर, फिर AB। पहले इससे क्या किया? दोनों को किया मैंने, पहले इसको ठीक है। उसके बाद मैंने फिर इसको करना है इसके साथ और इसको करना है इसके साथ। तो प्लस, क्योंकि प्लस ही है दोनों तरफ, B प्लस A, B इंटू A। हम लोग BA भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं AB। ठीक है, और प्लस प्लस तो प्लस होता है, फिर प्लस 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 ही होता है। B और B क्या होता है? B स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया है। तो AB और AB को जोड़ने से क्या होता है? 2AB प्लस ये B स्क्वायर के इधर लिख दो। तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि A प्लस B होल स्क्वायर, मतलब इसको 2 बार गुना किया है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे A प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला जो क्लास 8 9 के बच्चे लोग, 7 8 के बच्चे लोग भी पढ़ रहे होंगे। A प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला सभी को मालूम है। A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब। अब गुना के सापेक्ष में A प्लस बी होल क्यूब को हम लोग, इसके ऊपर 3 है, कहने का मतलब ये 3 ठो है, मतलब इनकी संख्या A प्लस बी जो है उसकी संख्या 3 है, जो आपस में गुना होके इतना आया है, जिसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में याद करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसी के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो A प्लस बी 3 बार गुना हुआ है। 2 बार गुना होने से इतना आता है, हम लोग को मालूम है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिखा, ये दोनों को गुना करके। अब बच्चा इससे गुना करने की बारी। अब देखो A और A स्क्वायर, और यहाँ पे A के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ पे 2 है। देखो, लॉज ऑफ इंडिसेस जो है घातांक के नियम अनुसार, यहाँ पे पावर जो है अगर इसको हम लोग को गुना करना है तो ऊपर ऊपर का क्या होता है? जुड़ता है।
ठीक है, तो a का पावर क्या हो गया 6। ये सिर्फ पावर के लिए, एक्सपोनेंट की बात है, लेकिन हम लोग ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2a² है, तो दो जोड़ने के बाद या फिर यहाँ पे 6 है मान लो, तो इसको ऐसा नहीं कर देना कि 6 2 8 नहीं कर देना। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, नीचे वाले को क्या कर देते वो लोग जोड़ देते हैं गुना के केस में, लेकिन पावर के सिर्फ पावर जो है जुड़ता है, यानी कि इंडिसेस यानी कि एक्सपोनेंट जो है, इंडेक्स जो है वो सिर्फ जुड़ता है गुना के केस में। ऐसा नहीं कि वो आगे का जो संख्या है उसको आपने जोड़ दिया, ये गलत है। इसलिए 6 दूना इसको मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर वाला जो है इसको जुड़ना पड़ेगा, तो 2 2 कितना होगा 4। तो इस प्रकार से बच्चों मल्टीप्लिकेशन का छोटा सा नियम, इसको अपने माइंड में अच्छे से बैठा लो ताकि बाद में काम आए। अभी देखो यहाँ पर गुना करना है, तो ए स्क्वायर और ए को गुना करेंगे, पहले ये ए से ये सबको करेंगे गुना, फिर बी से इन सबको गुना करेंगे, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो ए से ए क्यूब हो जाएगा और 2a² b हो जाएगा, ए से अभी इस तीनों को कर रहे हैं, ठीक है, ab² हो जाएगा, प्लस अब b से करो a² हो जाएगा, प्लस 2ab² हो जाएगा, प्लस b और b³ मल्टीप्लाई करने के बाद ये a क्यूब तो a क्यूब ही रहेगा यहाँ पे। अब देखो 2a² यहाँ पर a² 2 है और यहाँ पे a² 1 है, तो जोड़ने के बाद ये 3a² हुआ, और ab² जो है ab² ये भी 3ab² हो गया, प्लस ab³ बचा। तो इसी प्रकार से सारा फॉर्मूला बना हुआ है बच्चों, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। अब ये तीनों को गुना किया है, और a³ का मतलब तो ये तीनों का गुना है ना, तो इसीलिए इतना बराबर इतना आ गया या फिर इतना बराबर ये आ गया। तो इस प्रकार से होता है मल्टीप्लिकेशन का। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, आगे हम लोग देखेंगे, सिर्फ बेसिक से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एडवांस तक जाएंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, ठीक है। तो इसको मिटा दिया जाए बच्चों। तो बच्चों अब देखो गुना मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने क्या बोला था, a इंटू ए जितना भी बार गुना हुआ हो उसको काउंट करके 1 2 3 4 5 6, तो a का पावर 6। इसी प्रकार से b जितना भी हो उसको हम लोग b³ मतलब जितना भी है उसके ऊपर, उस संख्या के ऊपर उतना हम लोग इंडेक्स देंगे, पावर देंगे, ठीक है, इसको पावर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से 3mn अगर हो मल्टीप्लाई किया हो 4mn से, तो क्या होगा आंसर। अगर एडिशन करना होता तो हम लोग 4 और 3 को जोड़ के 7mn लिख देते, लेकिन यहाँ पर अभी क्या करना है, 4 3 12 या 3 4 12, और यहाँ पर होगा m² n², ये मल्टीप्लीकेशन है इसलिए, ठीक है। अगर एडिशन होता तो हम लोग ऐसे लिख देते 4 3 7 mn का mn ही रहेगा। जोड़ने के टाइम में एक्चुअली में यहाँ पर बोल रहा है ये क्या, mn जो है 4 है, यहाँ पे mn जो है 3 है, तो 4 3 7। अगर 3mn को 4mn से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ के ऊपर पावर हम लोग का ध्यान रखना पड़ता है। देखो मल्टीप्लिकेशन में बात यह है कि हम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान पावर पे रहना चाहिए कि उसके ऊपर कितनी संख्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो भी तो 1 1 1 1 1 था, हम लोग ने लिखा नहीं, ये बात अलग है। तो ये 1 1 1 को 3 को जोड़ दिया ना हमने ऊपर में, a का पावर 6 हो गया, तो b का पावर 3 हो गया। तो उसी प्रकार से अभी देखो 3mn y इंटू 6mn y, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 18 या 3 6 18। अब m² n² y होगा, y का भी स्क्वायर रहेगा। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन यानी गुना किया जाता है। गुना में देखो अगर वेरिएबल सेम नहीं है, गुना की केस में अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो फिर भी हम लोग साथ में लिख देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल m इंटू n है, तो गुना हो गया mn हो जाता है,
a इंटू बी है तो गुना हो गया ए बी हो जाता है। एम एन को हम लोग एन एम भी लिख सकते हैं या ए बी को हम लोग बी ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि आप 3 चौके 12 करो या 4 की 12 करो, बात एक ही है। 3 इधर गया फिर भी वही आंसर, 4 इधर गया फिर भी वही आंसर, 12 आ गया। इसीलिए हम लोग ने एम एन 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 जो बराबर होता है ए बी बराबर बी ए, गुना के केस में ऐसा होता है। ठीक है, मतलब वेरिएबल अलग रहने से भी हम लोग साथ में लिख देना पड़ता है, जैसे कि x इंटू वाई इंटू एम इंटू जेड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई एम जेड ऐसा करके लिख देते हैं मल्टीप्लीकेशन के केस में। ये बातें आप लोग को माइंड में रखनी है बच्चों, बड़ा ध्यान से देखिएगा, बोरिंग मत होइएगा। बोरिंग होता है एजुकेशन का चैनल, एजुकेशन आप कुछ सीखने के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बोरिंगपन आता है, लेकिन आप लोगों को मन लगाना पड़ेगा। देखो जहाँ पर अपना प्रगति होता है, जहाँ पर अपना डेवलपमेंट होने वाला है, जहाँ पर अपना किस्मत बदलने वाला है, उस केस में उन चीज़ों को सीखते हुए करते हुए आपको बोरिंगपन महसूस होगा। लेकिन अगर आप फालतू की चीज़ें करोगे तो उस समय पहले आनंद मिलेगा, लेकिन बाद में आपकी ज़िंदगी को वो तबाह कर देगा। तो जो बाद में आनंद देती है, पहले तकलीफ देती है, वो सारी चीज़ें में आपका करियर छुपा रहता है, विशेषकर पढ़ाई के क्षेत्र में। इसलिए पढ़ाई पर मन लगाना पड़ता है, क्योंकि ये आपको आगे चलकर अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। ठीक है, एक्स वाई एम जेड ये हो गया। अब देखो, अब एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग जानते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इसको हम लोग एक्स प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको फॉर्मूला अगर बैठा देते हैं डायरेक्ट 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो आप लोगों को बच्चों इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पर कुछ क्लास वर्क देता हूँ। 2xy इंटू 3xy, इसको मल्टीप्लाई करना है। 4mn प्लस 3ny, इसको मल्टीप्लाई करना है। 12mk इंटू 6mk, इसको मल्टीप्लाई करना है। 16ry इंटू 2ry। ये 4 क्लास वर्क है, आप लोग जल्दी से करके नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, ये चारों क्लास वर्क है। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, ये सारी चीज़ें करके नीचे कमेंट कीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, काफ़ी इजी है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो बच्चों आगे देखिए क्या है। देखो, साइन के साथ भी खेलने आना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करना है। KST इंटू माइनस KST, इसको मल्टीप्लाई करना है। MNR इंटू 16MNR, इसको मल्टीप्लाई करना है। RST इंटू PRS, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो बच्चों, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। देखो, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस ही है। इधर प्लस, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, ये सब में प्लस है, इधर भी प्लस। अब देखो, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले संख्या को कर लो मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 चौके 12, एक किया। अब साइन के बारे में सोचो। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लिखो। यहाँ पे बड़ा साइन छोटा साइन नहीं देखना है मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम पे। ये बात आप लोग को एकदम दिमाग में बैठा के रखनी है। जब भी आप लोग मल्टीप्लिकेशन करोगे उस टाइम पे हम लोग को बड़ा साइन किसका है, छोटा साइन किसका है, ये जोड़ और घटाव के केस में हम लोग देखते थे। लेकिन इसमें हम लोग को प्लस माइनस क्या होता है, गुना होके वो लिखना है। ठीक है, 3 चौके 12,
एम दो एम है तो एम के ऊपर 2, एन वाई है तो एन वाई तो अलग अलग वेरिएबल है, इसलिए एन वाई को सिर्फ हम लोग ने साथ में लिखा, तो ये आंसर हो गया। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 3 चौके 12, एम 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 दो एम है, M1 M2 है तो M2 हो गया, के भी 2 है तो के के ऊपर 2, 16 है ये 2 है, 16 दूना 32 पहले लिख लो, प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि ये 2 आ रहे हैं लेकिन एस तो एक ही है ना इसलिए साथ में लिख दो, के एस टी और के एस टी, प्लस माइनस माइनस के ऊपर स्क्वायर है, एस के ऊपर स्क्वायर और टी के ऊपर भी स्क्वायर रहेगा, क्योंकि ये भी 3 है ये भी 3 है, के भी 3, एस भी 3, टी भी 3, सॉरी ये तीनों 3 है ना इसीलिए मैंने, तो एम एन आर इंटू 16 एम एन आर, तो 16 एकम 16 लिख दिया, या फिर एक 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आता है, तो एम 2 है इसलिए एम के ऊपर 2, एन भी 2 है एन के ऊपर 2, आर भी 2 है तो आर के ऊपर 2, आर एस टी और यहाँ पे क्यू आर एस है, 3 एकम 3, आर 2 है, एस 2 है, लेकिन यहाँ पे क्यू जो है वो एक्स्ट्रा है इसमें नहीं है, इसलिए क्यू को सिर्फ साथ में लिखना है, ऐसे नहीं कि क्यू के ऊपर भी 2 3 लिख दिया, नहीं, सिर्फ जिसमें 2 2 है उसको 2, अगर 3 3 है तो 3 लिखना, अगर 4 4 है, अगर 12 12 है तो 12 12 लिखना, ठीक है, 4 दूना 8, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है, गुना होके प्लस, इसलिए याद रखना वो जरूरी है, साइन को प्लस होता है इसलिए प्लस तो लिखना नहीं है, छोड़ दो, अगर जोड़ना पड़ता तो 4 2 ये 6 हो जाता और बड़ा साइन माइनस है तो माइनस साइन लेते, लेकिन गुना के केस में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने दिमाग में रखने के लिए बोला आप लोग को वो सारी चीजें, 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस, के स्क्वायर, टी 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 नहीं है यहाँ पे तो टी को सिर्फ टी लिखो और आर बचा, आर लिखो, और 16 दूना 32, माइनस प्लस माइनस आर एम के, आर एस टी है एम के है तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा है ना, अलग अलग है, यहाँ पे 3 वेरिएबल, यहाँ के 2 वेरिएबल एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, इसी कारण से हम लोग सिर्फ साथ में ये लोग को एक साथ लिख देंगे, तो ये लोग भी बोल रहा होगा कि हम साथ साथ हैं बोल रहा होगा, तो इसको हमने इस प्रकार से लिखा बच्चों कि साथ में लिख दिए लेकिन गुना नहीं हुआ है इसको, यानी कि गुना करने का मतलब ये कि साथ में लिख देना, अगर वेरिएबल अलग है तो ये जो चर है, ये जो वेरिएबल्स है अलग अलग होने से इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को मैं टास्क देता हूँ उसको आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना इसका कितना होगा, यहाँ पे प्लस है और एक्स एम इंटू माइनस 3x r, इसका वैल्यू कितना होगा 12mt इंटू माइनस 2mt, इसका वैल्यू कितना होगा 16ry इंटू 2rx, कितना होगा 12mt इंटू 2/3mr, कितना होगा, अब ये बट्टा वाला का जोड़ घटाओ गुना भाग ये सब आना चाहिए, ये सारी चीजें 13 KS इंटू माइनस 2 KST कितना होता है, ये जो 1 2 3 4 5 6 ये 6 को आप गुना करके नीचे कमेंट करना, मैं आप लोग का हर संभव रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। चलिए बच्चों आप लोग इतना क्लियर हुआ है तो हम मिटाया जाए, अब चलो मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे भाग यानी कि डिवीजन, अलजेब्रिक डिवीजन, ठीक है, मतलब अलजेब्रा में भाग कैसे किया जाता है वो देखो,
ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो अगर 2 से मुझे 8 को भाग देना है तो 2 चौके 8 होता है, नीचे 0 बच जाता है। ये जो 4 आया यहाँ पर आया। लेकिन अगर मैं कहूं कि 2x से भाग देना है 8x को, तो क्या होगा, 2 चौके 8 और x का x ही रहेगा। x ऑलरेडी इसके साथ पास है, इसी कारण से हमने यहाँ पर सिर्फ 4 लिखा। तो ये कट गया, माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस प्लस है माइनस है, तो ये 0 हो गया। देखो क्योंकि 2x को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8x आता है, तो ये तो भागफल हो गया ना। तो अगर मैं 3x से भाग दूं 27xy को, तो कितना भागफल आएगा ये देख लो। 3xy से हम लोग को भाग देना, 3 9 27। संख्या का तो हो गया काम तमाम, लेकिन x ऑलरेडी यहाँ पे है इसलिए यहाँ देना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे ये y है, तो यहाँ पर 27x तो हो गया। अब यहाँ पे y है बच्चों, तो y है, तो यहाँ पर हम लोग y जब देंगे तो यहाँ पर y लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो साइन चेंज होगा, ये दोनों का साइन प्लस है तो यहाँ पर ये नीचे प्लस है तो यहाँ पर माइनस दो। अब देखो 27xy में से 27xy घट गया तो इसलिए यहाँ पे 0 आता है, लेकिन यहाँ पे 9y आ गया। चेक करो कि ये दोनों अगर इसको और इसको जिसके द्वारा भाग दिया गया है और भागफल जो आया है उन दोनों को गुना करके क्या इतना आता है, ये चेक करना है। तो 3x इंटू 9y इक्वल टू 3 9 27 xy आ रहा है, तो इसका मतलब ये राइट है। ये भागफल इस प्रकार से करते हैं। तो और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ भागफल को। डिवीजन, अगर हम लोग को भाग देना है 4my से किसको, 36myrt को भाग देना है, तो कैसे देंगे। देखो पहले संख्या को देखो, 4 9 36 होता है, ये लिख लो। अब m यहाँ पे ऑलरेडी है इसलिए यहाँ पे m देने की जरूरत नहीं है, m को ऐसे रहने दो। अब y भी देखो यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर y है। अब बचा rt, देखो rt तो यहाँ पर है नहीं ना, तो इसीलिए जो नहीं है वो इस तरफ दे दो, rt को यहाँ लिख दो और नीचे का साइन माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। तो यही भागफल आ गया, यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग भाग देते हैं। चेक करने के लिए दोनों को गुना करके देखो, गुना तो हम लोग ने सीखा ही हुआ है अभी 9 4 36 myrt कितना आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये राइट है। तो इस प्रकार से बच्चों भाग देखते हैं। अब देखो 2x प्लस 3 से हम लोग को भाग देना है 6xy प्लस 36 को। ठीक है, अब ये थोड़ा डिफरेंट है, अब कैसे भाग देंगे बोला, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे करके होता है। देखो 2x प्लस 3 है, इसको हम लोग भाग देना है 2 3 6 और यहाँ पे x 6x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या y है, नहीं है ना, इसलिए y दे दो, तो यहाँ पे y करती है। अब ये संख्या से प्लस 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 होता है, 3 दिया 9 9, ये y भी यहाँ पे गुना होके आ गया। तो बचा कितना, इसमें से तो ये चला गया, माइनस हो गया, साइन चेंज हो जाता है। भागफल में ये बात हम लोग को ध्यान रखनी है कि साइन जो है चेंज होता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दो, 2x को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy आ जाता है, ये बात सही है।
लेकिन इसको भी हम लोग यहाँ पर अलग से नहीं लिख के इसी के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना पड़ता है। समझ में आई बात? ये जो संख्या है प्लस के बाद जो संख्या है उसको भी इसी के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना पड़ता है। अगर हम लोग 3 को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y आ जाता है, तो 9y हम लोग ने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इतना लिखा तो ये तो कट जाएगा, ये तो 0 हो गया। अब -9y है और ये तो संख्या अलग है, वेरिएबल अलग है, इसलिए ऐसे लिखा हम लोग। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या ये इससे भाग जाता है? अगर इसको भाग देना है इससे तो सेम इतना ही आ जाएगा, तो इसको हम लोग ने भाग देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में प्लस देके यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग को समझ में आनी है, सीखनी है। तो 2 को कितना से भाग दे कि 9 आ जाए? 2 को कितना से भाग, देखो 2x को कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि -9y आ जाए? ठीक है, यहाँ पर समझ में आई बात? देखो 2x को कितना से मल्टीप्लाई करेगी उतना आ जाए, -9y आ जाए। तो -9/2x अगर करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x कर देंगे तो 2x कट जाएगा, -9y बच जाएगा। तो ये सब अगर मैं यहाँ पे 9y भी रखता हूँ माइनस ऐसा लिख के भी रखता हूँ -9y/2x, तो ये तो आ जाएगा इतना। लेकिन ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर 9 के 27y/2x आ जाएगा। मतलब ये सिलसिला जो है खत्म होने का नाम नहीं लेगा। ये तो कट जाएगा लेकिन फिर ये बच जाएगा, 36 आ जाएगा प्लस 27y/2x आ जाएगा। तो ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। तो मैंने जस्ट ये ट्राई करके देखा आप लोगों के सामने कि किस प्रकार से भाग किया जाता है चीजों को। ठीक है, तो भाग और इसी को आंसर रहने दो या फिर यहाँ पर इसको आंसर लिख दो। प्रोसेस सही होना चाहिए सबसे पहले भाग के केस में। तो बच्चों भाग का भी कुछ आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ। ये बना के आप लोग वीडियो में नीचे कमेंट करो। ठीक है, 2xy से भाग देना है 4xy को, कितना होगा? 3rt से भाग देना है 36rt को, 4mn से भाग देना है 40mn को। ठीक है, बहुत इजी है। अगले वीडियो में हम लोग भागफल और मल्टीप्लिकेशन का कुछ एडवांस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिंदास रहिए। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।